ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद जी के द्वारा व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए उपदेश। ओके, तो इसमें श्लोक संख्या हमने 30 नंबर तक चर्चा की थी। आज से हम 31 नंबर श्लोक से चर्चा आगे करेंगे। ओके, तो पिछले श्लोक में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हाँ, नारद मुनि जो पिछले जन्म की स्टोरी बता रहे व्यासदेव जी को, कि जब चातुर्मास में वो संतों के पास रह रहे थे, और उस समय जब चातुर्मास पूरा हो गया, जब निकल रहे थे, जो भक्ति वेदांत, जो महात्मा, जो भक्त थे, संत लोग वहां से निकल रहे थे, और निकलते समय उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चा है, अभी शायद आगे जाकर भूल जाएगा ये सब ज्ञान जो हमारी संगति मिली इसको। तो नारद मुनि ने उस ज्ञान को मांगा नहीं था कि मुझे भी ऐसा गुह्यतम ज्ञान दे दो ताकि मैं भी आगे जाकर कुछ इसकी प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन बिना मांगे उन संतों ने नारद मुनि को बहुत दिव्य और आध्यात्मिक रूप से ज्ञान दिया। तो गुह्यतम ज्ञान क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। किसी को याद है गुह्यतम ज्ञान मतलब क्या है? अगर ये क्लियर है तो फिर आप ज्ञान में फर्क कर पाएंगे कि कौन सा गुह्य ज्ञान है, कौन सा गुह्यतर ज्ञान है, और कौन सा गुह्यतम ज्ञान है। अगर इस फर्क को आप अगर कर पाते हैं तो किसी भी किसी भी व्यक्ति का प्रवचन हो, किसी भी ग्रंथ हो, उसको आप समझ पाएंगे कि ये ग्रंथ मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोगी है या टाइम पास है, सीधा सीधा टाइम पास है। किसी का प्रवचन सुनने में सच में हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, या केवल हंसी मजाक चल रही, क्या टाइम पास चल रहा है, या केवल फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो रहा है, इसका कोई आध्यात्मिक उन्नति से भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई सहायता होने वाली या नहीं। कोई क्या बता सकता है एक लाइन में गुह्यतम ज्ञान का मतलब क्या है? ओके, और गुह्य ज्ञान बताऊं कि नहीं कौन बोल रहा है? प्रभु? मैं कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी, माता जी गुह्य बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। गुह्य ज्ञान मतलब शरीर और आत्मा का ज्ञान, और गुह्यतर ज्ञान मतलब ज्ञान मिश्रित ज्ञान। और जो गुह्यतर गुह्यतम ज्ञान है वो साक्षात भगवान का ज्ञान बोला गया है। वो जैसे उद्धव ने वृंदावन में गाया था वो। नहीं 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 नहीं, उद्धव ने वृंदावन में जो गाया था, गोपियों को सुनाता है, वो गुह्यतर ज्ञान था। श्री कृष्ण ने उद्धव को जब उद्धव गीता सुनाई थी, वो गुह्यतम ज्ञान था। अच्छा। और समझ रहे हैं, अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो गुह्यतम ज्ञान था। और एक जगह दिया था ज्ञान, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वो गुह्यतम ज्ञान। मतलब ये है, वेदा माता जी बताइए और स्पष्टीकरण दीजिए। प्रभु जी, यही था गुह्यतम ज्ञान। आपने बताया था कि जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है,
और गुह्यतर मतलब जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, जो ज्ञान मिश्रित होता है। और गुह्यतम मतलब भगवत साक्षात भगवदुतितम, जो भगवान ने अपने मुख से बोला है या बस भगवान ने बताया है, जैसे अर्जुन को बताया या ब्रह्मा जी के हृदय में बताया या उद्धव जी को, जो उन्होंने उद्धव गीता बताया था। राइट। लेकिन क्या है गुह्यतम ज्ञान, मतलब क्या है? बताया तो था, लेकिन क्या गुह्यतम ज्ञान मतलब क्या है? खाली ज्ञान थोड़ी ना है। गुह्यतम ज्ञान का अर्थ है कि सीधा। आप लोग जी बोलिए। प्रभु जी, गुह्यतम ज्ञान मतलब भगवान की नंदन प्राप्ति। मध्याजी माम नमस्करो। हाँ, ये जो तो इस, श्लोक है, इस हाँ श्लोक राइट। भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं। मतलब ये है कि सीधी सीधी गुह्यतम ज्ञान का अर्थ ये है कि सीधी सीधी भक्ति की बात की जाती है, और वो भी वृंदावन की भक्ति, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, मतलब गुह्यतम ज्ञान है। ठीक है। और ये जो गुह्यतम ज्ञान है बहुत सुंदर है। मैंने यूट्यूब पर एक लेक्चर अपलोड किया है, वेणुगीत टॉपिक है उसका, सुन लेना। उसमें हमने कैसे वेणुगीत में गुह्यतम ज्ञान का कनेक्शन जोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस गुह्यतम ज्ञान को देने के लिए स्वयं साक्षात भगवान, भगवत उदितम, उदितम मतलब बोलना, स्वयं भगवान ने दयावश हृदय से इस ज्ञान को दिया है। इसको गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। अभी आज के श्लोक में चर्चा ये होगी कि पिछले श्लोक में इस गुह्यतम ज्ञान को जब दिया उन संतों ने नारद मुनि को, तो नारद मुनि को इसलिए ज्ञान दिया था कि भाई ये बच्चा है, अभी भूल जाएगा, आगे जाकर बड़ा हो जाएगा, तो शायद इसको ना हमारी बाद में कभी मुलाकात होगी, ना मिल पाएंगे हम, तो अभी हम उनको अभी ज्ञान दे देते हैं। जो भक्ति का जो दिव्य ज्ञान है, जो गुह्यतम ज्ञान है भक्ति का, उसको हम अभी दे देते हैं। तो नारद मुनि ने बिना मतलब मांगा नहीं था कि मुझे ज्ञान दे दो, बिना मांगे उन संतों ने नारद मुनि पर कृपा कर दी। तो फिर हमने देखा कि वो ये ज्ञान क्या है। साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति, वृंदावन की भक्ति के बारे में जो वर्णन किया जाता है वो गुह्यतम ज्ञान। ठीक है। अभी इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संत लोग तो चले गए, हाँ, अभी निकलने के मार्ग पे थे, चले गए। उसके बाद उस ज्ञान प्राप्ति के बाद नारद मुनि के ऊपर उस ज्ञान का क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन 31 नंबर श्लोक में। ओके, श्लोक नंबर 31। एनैवाहं भगवतो ये तेनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावं विदम् मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। येन गच्छन्ति तत्पदम्। हाँ, येन वाहम भगवतो, जिससे ये जो ज्ञान है, जैसे प्राप्त किया भगवान के, साक्षात भगवान का ज्ञान है अहम, जब उन्होंने प्राप्त किया वासुदेवस्य वेदसः, जो परम भगवान श्री कृष्ण है। वेदसा का मतलब यह है कि ऐसे भगवान, वेदसा का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी की स्तुति में भी ये शब्द आता है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाम पतये नमः। वेदसे का अर्थ है कि भगवान की एक क्वालिटी है, भगवान ऐसे व्यक्ति है कि उनको किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचकर बातचीत करके उनकी जानकारी निकालने की जरूरत नहीं, वो हर एक व्यक्ति की हृदय की बात जानते हैं। ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो है, माया अनुभावमिदम एन, नारद मुनि के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा उस भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके। उनको अनुभव ये हुआ कि माया अनुभव मतलब भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत का भी उनको ज्ञान में हुआ। भौतिक जगत के ज्ञान का अर्थ यह है कि माया कैसे इस जगत के जीवात्माओं को बांध कर रखती है, और साथ साथ भगवान भी किस प्रकार से पूरी सृष्टि को वेद से मतलब हर एक जीवात्माओं का, जीवात्मा की इच्छा के अनुसार उसका पालन पोषण करते हैं। भगवान कैसे सृष्टा जगत, जगत की निर्मित करते, पालन करते और संवार भी करते। ये कहा कैसे संभव है? ये भगवान की विविध शक्तियों से संभव है। तो ये भी वो देख रहे थे, भगवान परम पद पर है और अब जो जीवात्मा माया के जगत में, माया के चंगुल में भटक रहा है, लेकिन ऐसे होते हुए भी वो अपने आप को अलग मान रहे हैं,
और साथ साथ पिछले कुछ श्लोकों में उनके रियलाइजेशन भी हमने सुने हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि भले जीवात्मा माया के चंगुल में है, लेकिन भगवान इतने परम पद पर है, ऐसे भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? गच्छन्ति अविदम, अविदम येन गच्छन्ति तत्पदम, मतलब सरलता से समझा जा सकता है भगवान को। गच्छन्ति तत्पदम मतलब भगवान के चरणों की भी प्राप्ति की जा सकती है। ये कॉन्फिडेंस किसको दे रहे हैं नारद मुनि? व्यासदेव जी को दे रहे हैं। हाँ, ऐसे मत सोचो कि भाई भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन मार्ग है। कठिन उन्हीं के लिए जिनके पास भगवत श्रद्धा नहीं है, भक्ति की श्रद्धा नहीं है, जिनके हृदय में भक्ति अभी तक स्थापित नहीं हुई है, भक्ति का उदय नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत कठिन है भगवान का दर्शन करना। लेकिन उनके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, आसान बन जाता है, जिनके हृदय में भक्ति भाव है, भक्ति से वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आप बड़े आत्मविश्वास से भागवतम लिखो। ट्रांसलेशन: उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थ के सृष्टा, पालक तथा संवार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। ये भी देख रहे हैं कि भगवान कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, ये सब कुछ वो देख रहे हैं। भगवान के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित है, ये भी वो देख रहे हैं। मतलब केवल तत्व ज्ञान के रूप से सुनना और साथ साथ सच में भगवान असली कंट्रोलर है पूरे संसार के, किस तरह से कंट्रोल करते हैं भगवान, ये भी उन्होंने देखा। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। ऐसे परम पुरुष भगवान को निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, अगर वो तय कर लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो निश्चित रूप से भगवान उसको प्राप्त भी हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर प्रयास करता है भगवत प्राप्ति के लिए, देखिए इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर सब चीजें आसानी से मिल जाती है। सब चीजें आसानी से मिल जाती है। कोई भी चीज हो, अगर आप इच्छा करेंगे, थोड़ा बहुत भी प्रयास करेंगे तो भी मिल जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति जो है, ये भगवान की भक्ति के लिए अगर सच में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। कृपा मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं भगवत प्राप्ति करना। तो श्रद्धा मतलब ये नहीं कि केवल भगवान के ऊपर फेथ रखना है, फिर भगवान पर श्रद्धा रखनी, ये श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा का अर्थ ये भी है कि वो व्यक्ति पूरी प्लानिंग करके भगवत प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, वो सच में श्रद्धावान जन है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अभी इस माया अनुभावमिदम, ये जो शब्द है, इसके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 3 तरीके से अर्थ बताते हैं। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। 3 तरीके से अर्थ बताते हैं। एक तो है भगवान की जो शक्ति है माया, माया देवी जो है इस भौतिक संसार में सभी जीवात्माओं को कंट्रोल कर लेती है अपने 3 गुणों के माध्यम से। तो इस माया अनुभावमिदम, तो केवल भौतिक जगत की जो माया शक्ति है, इसी का नारद मुनि को अनुभव हुआ ऐसा नहीं है। मतलब वो देख रहे हैं कि भाई जीवात्माओं को कैसे बांधा जाता है इस संसार में, इसका पूरा पूरा वो स्पष्ट रूप से दर्शन कर रहे हैं अपनी आंखों से, अपने साक्षात्कार के साथ साथ। हाँ, तो देखिए कितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई होगी नारद मुनि की इतने छोटे अवस्था में। उस ज्ञान का प्रभाव क्या पड़ा? मतलब ज्ञान मतलब स्पष्टता, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है और उस ज्ञान को कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, और कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय इत्युच्यते योगी समलोष्ट अश्मकांचन। बहुत सुंदर एनालॉजी देती भगवान। समलोष्ट, लोष्ट अश्म और कांचन, किसी के पराये व्यक्ति का धन, अश्म और कांचन सोना, ये सारी चीजों को व्यक्ति किसके समान समझता है? लोष्टवत, मतलब पत्थर के समान, मिट्टी के समान समझता है। ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा, अगर कोई ज्ञान प्राप्त करके उसको ये रियलाइज, लेकिन ये भक्ति के बारे में नहीं बता रहे भगवान, योग मार्ग के बारे में बता रहे। सारे सिद्धांत भक्ति युक्त यूज नहीं करना है। प्रोपा जी का फिर एक पास टाइम बहुत सुंदर है। प्रोपा जी बताते हैं कि कोई योगी थे जिनके न्यूज में नाम आ रहा था कि वो उनको इतना सारा पैसा मिला और वो बोले कि मुझे पैसे का कोई मोह नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो एक
तक बात ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि वो सारे पैसे मेरे पास लेके आओ और मैं उन पैसों को ऐसे पकड़ता हूँ और मेरा फोटो खींचो और सारे न्यूज चैनल पर दिखा दो। क्यों ऐसे बोल रहे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोल रहे कि मैं इन पैसों से भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा, बड़े बड़े शहरों में प्रचार करूंगा। तो ये भक्तों का मूड होता है। तो भक्त की जो लाइन होती है ये अलग ही होती है। भले जैसे सांसारिक व्यक्ति जैसे लोभी होता है, जैसे मोहित मोह होता है उसके अंदर संसार के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, वैसे ही भगवान के भक्त भगवान की प्रचार कार्य बढ़ाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों का मूड होता है। तो ये जो माया शक्ति है, तीन तरीके से उन्होंने दर्शन किया। पहले तो है, पहला बता रहे कि चित शक्ति का दर्शन किया। चित शक्ति मतलब क्या है? चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे, पहले आदि लीला में इतनी सारी फिलोसॉफी है, शायद चैतन्य चरितामृत में एंट्री करते करते थक जाएंगे। तत्व ज्ञान भरा हुआ है, उसके बाद फिर कुछ लीला शुरू होती। तो विश्वनाथ सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब सीसी नाम का ग्रंथ लिखते हैं चैतन्य चरितामृत, फिलोसॉफी इसलिए देते हैं कि कलयुग के जीव है भाई, और इस कलयुग के जीव में इतना घुम रहा है। महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है, इन लोगों को जानने के लिए पहले उनका तत्व के रूप में, उनकी आध्यात्मिक जगत में क्या स्थिति है, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनकी लीला भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो बहुत पहले से फिलोसॉफी से समझा समझा कर पूरा पूरा क्लियर कर देते हैं कि अद्वैत आचार्य कैसे महाविष्णु है, नित्यानंद प्रभु कैसे बलराम जी है, श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे राधा कृष्ण सम्मिलित अवतार है। तो ये सब सब तत्व ज्ञान स्पष्ट करते हैं। इसलिए चित शक्ति का मतलब ये है, चित शक्ति में तीन शक्ति आती है। पहली है संदिनी, संविद और लादिनी। ये जो तीन शक्ति है, ये शक्ति आध्यात्मिक जगत में निवास करती है। संदिनी, संविद और लादिनी, ये तीन जो शक्ति है। संदिनी का अर्थ ये है कि भगवान का जो अस्तित्व है, भगवत्ता है, इस ये जो शक्ति है भगवान के भगवत्ता को हमेशा प्रदर्शित करने का काम करती है, संदिनी शक्ति। दूसरे है संविद शक्ति, जो है भगवान के बारे में जो ज्ञान है। हाँ, तो संविद जो है भगवान के बारे में जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखती है। मतलब भगवान के धाम, भगवान के रूप, भगवान की गुण लीला, इसके बारे में जो ज्ञान है वो संविद शक्ति काम करती है। और लादिनी जो शक्ति है, लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है। और लादिनी शक्ति का काम ये होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को आनंद देती है, और जो भक्ति करते हैं उनको भी वो आध्यात्मिक आनंद देती है। तो ये भगवान की जो शक्तियां है, पराश्य शक्तिर विविध व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मतलब ये है भगवान केवल मन में इच्छा मात्र करते हैं और उनकी शक्ति काम करने लग जाती है। जैसे कोई पीएम है, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना हर एक काम करने के लिए जाता है। उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने ऑफिस खोल के रखे हैं, कारपोरेशन है, जो भी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी बैठते हैं, वो सारे उनकी शक्ति के रूप में काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं, ये शक्तियां भगवान की केवल इच्छा मात्र से काम करती, इसलिए भगवान हमेशा अपनी लीला में मस्त रहते, व्यस्त रहते। और भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए हो या आध्यात्मिक जगत में हो, जो भी केवल भगवान इच्छा मात्र करते हैं। और एक आध्यात्मिक जगत में शक्ति, वो लीला शक्ति है। वो लीला शक्ति भगवान की मन की बात जानकर वैस उस प्रकार से सब कुछ लीला की व्यवस्था करती है। तो ये हो गई चित शक्ति, मतलब आध्यात्मिक जगत में निवास करती है। दूसरी है आध्यात्मिक जगत की एक परावर्तित शक्ति है, जो बद्ध जीवों का जो कल्याण करना चाहती है, वो है कृपा शक्ति। और ये जो कृपा शक्ति है, स्वयं राधा रानी या बलराम जी के माध्यम से एक गुरु के हृदय में स्थापित होती है। गुरु तत्व जो होते हैं ना, हम व्यक्ति विशेष को गुरु मानते हैं, मानना भी चाहिए। साथ साथ हमें गुरु तत्व का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में कृपा शक्ति नाम की शक्ति स्थापित करके उस व्यक्ति को इस संसार में गुरु के प्रतिनिधित्व के रूप में संसार में इंस्पायर करती है। जिनका बीज लगभग, वासना का बीज जो है लगभग जिनका नष्ट हो चुका है, हृदय का वासना का बीज,
उन्हीं व्यक्ति को भगवान एक गुरु के पद पर स्थापित करके उनके हृदय में भगवान इस कृपा शक्ति को स्थापित करते हैं। और कौन देती कृपा शक्ति? साक्षात बलराम जी या राधा रानी देती है। और इस कृपा शक्ति का भी नारद मुनि ने अनुभव किया कि भाई ये कृपा कितनी महान है। इस कृपा के कारण मैं दोनों शक्ति को देख पाया, आध्यात्मिक जगत की शक्ति को भी और बहिरंगा शक्ति माया शक्ति को भी देख पाया। ये जब तक कृपा शक्ति अगर संभव नहीं है तो शायद ही कोई देख सकता है ये सब चीजें। तो कृपा शक्ति बहुत जरूरी है। और कृपा शक्ति कहाँ से मिलती है, कोई बता सकता है? कृपा शक्ति कहाँ से आती है, बताइए। नित्यानंद नित्यानंद प्रभु। हाँ, लेकिन इस संसार में हमें कौन देने आता है कि नित्यानंद प्रभु हमारे सोसाइटी में आएंगे संकीर्तन करने? गुरु से, गुरु से। हाँ, गुरु के गुरु से माध्यम से, मिली। एक भक्त के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से ये कृपा शक्ति आती है। और ये कृपा शक्ति जो है भगवान प्रेरणा देते हैं उस व्यक्ति को उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। हाँ। तो यह है कृपा शक्ति। तीसरी शक्ति है त्रिगुणात्मक आदि अचित शक्ति। जो चित शक्ति है आध्यात्मिक जगत में, उसके बराबर विपरीत अचित शक्ति है। अचित मतलब एक चित शक्ति, एक अचित शक्ति। अचित शक्ति का अर्थ है कि भौतिक जगत की जो माया है, जो त्रिगुणात्मिका माया है, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, उसका दुर्ग है इस संसार में। ऐसे बड़े बड़े दुर्ग मतलब बनाए उसने, और तीन गुणों का जाल फैला कर रखा है। किसी को छोड़ती नहीं माया, सबको बांध कर रखती है तीन गुणों से प्रभावित होकर। तो ये जो शक्ति है अचित शक्ति, जो तीन गुणों से बांधती है, इन तीनों शक्ति को नारद मुनि देख पा रहे हैं। मतलब सोचिए कितनी उनकी स्पष्टता आ गई थी उम्र जब 5 वर्ष की थी। वो मतलब भक्ति जो है ना भाई, भक्ति कोई उम्र नहीं देखती है। हम सोचते कि भाई आप जब बड़े हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। तब आप कृष्ण को क्या बोलेंगे, क्या भगवान जाने, राम को आम बोलेंगे। कृष्ण को कुछ तो अलग ही बोलेंगे। मतलब ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे, घुटने इतने दर्द करेंगे आप सोचेंगे भाई जल्दी मर जाओ। बुढ़ापे में डाइजेशन शक्ति खत्म हो जाएंगी, बहुत बीमारियां बढ़ जाती। मतलब भक्ति प्राप्ति के लिए कोई उम्र नहीं भाई। ऐसे मत सोचो कि भाई मैं जब सेट हो जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, एजुकेशन हो जाएगा, फिर जॉब मिल जाएंगे, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तब जाकर माला बढ़ाऊंगा। वो पैकेज बढ़ते रहेगा, एजुकेशन होते रहेगा, जो भी है होते रहेंगे। भक्ति करो, भक्ति को किसी भी एज में, किसी के भी हृदय में कभी भी स्थापित हो सकती है। कोई एज मैटर नहीं करता है भक्ति के लिए। इसलिए किसी भी अवस्था में अगर भक्ति करें, क्योंकि भक्ति जो है सीधी आत्मा के ऊपर भक्ति के संस्कार होते हैं, कोई शरीर की उम्र से नहीं होता है। अभी नारद मुनि जब 5 साल के, तब उनको इतना ज्ञान हो गया जो परमहंस बड़े बड़े महात्माओं को ज्ञान नहीं होता है। इतना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कैसे? भक्तों की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद मात्र से दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो पिछले में भागवतम क्लास में, मंदिर में क्लास दिया, तो उस समय मैं यही थोड़ा सोच कर बहुत चिंतन किया उसके ऊपर कि भाई पहले जो इतना सारा गुरुकुल में इतने बच्चे पढ़ते थे, उनके लिए डिग्री मतलब क्या थी? जब गुरु प्रसन्न हो जाते थे और गुरु जब आशीर्वाद देते थे, तब उसको सारा ज्ञान मिल जाता था। और गुरु प्रसन्नता यही उनके लिए एकमात्र क्या बोलते प्रोजेक्ट था, गुरु प्रसन्न हो जाए किसी भी कारण से। और गुरु जब प्रसन्न हो जाते थे और जब आशीर्वाद देते थे, तो वो व्यक्ति जीवन भर ज्ञान भूलता नहीं था। और यही उनके लिए उस जो भी उनकी डिग्री थी उसका सर्टिफिकेट यही था, गुरु प्रसन्न करना। तो उस इस प्रकार से ये पद्धति है। और उन्होंने ये देखा चित शक्ति, अचित शक्ति और कृपा शक्ति, इन शक्तियों का भी उन्होंने दर्शन किया। और इन शक्ति के जंजाल से जो जीवात्मा फंसा है, जाल में फंसा है, वो कैसे भगवत प्राप्ति आसानी से कर सकता है, ये भी उन्होंने मार्ग भी देखा, भक्ति का मार्ग भी देखा कि भक्ति करने मात्र से कैसे कोई व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। और इतना सब कुछ जानने के बाद चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है। हम बोलते हैं ना कि भाई हम नम्र बनना है, हमें हमें समर्पण दिखाना है, हमें कृतज्ञ बनना है गुरु चरणों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भक्तों के प्रति, विनम्रता, आज्ञाकारी, ये सब क्वालिटी कहाँ से आएंगी, कब आएंगी? तो ये गुण तब आएंगे जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे और जब भगवान की महानता समझेंगे। जब भगवान की ग्रेटनेस को अनुभव करेंगे, भगवान की महानता का एक्सपीरियंस करेंगे,
तब जाकर हम अपने आप को तुच्छ मानेंगे, अपने आप को बहुत नगण्य मानेंगे कि भाई मेरा अहंकार कितना बड़ा है, जो धन के कारण पोषित हुआ है, जो अहंकार मैंने सुंदरता के कारण इसको पोषित करके रखा है, जो अहंकार मेरे विद्वत्ता के कारण इसको पोषित करके रखा है, जिस अहंकार को मैंने पद प्रतिष्ठा पैसा धन आदि इन सब झूठी उपाधियों के कारण मेरा अहंकार बड़ा है, लेकिन भगवान कितने महान है और मेरा तुच्छ एक कीड़े के समान कुछ सालों का जीवन है, क्यों इस अहंकार में मैं पड़ा हूँ। तब जाकर व्यक्ति एक्चुअल नम्रता का अनुभव करता है। मतलब चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन तहाते लक्षण यही तहाते स्वभाव लक्षण, ऐसा सुंदर श्लोक है। मतलब कोई नम्र व्यक्ति कैसे पहचानेंगे, उसका एक स्वभाव लक्षण है। एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है और फलों से लदा है तो स्वाभाविक रूप से जमीन की ओर झुक जाता है, फलवंत वृक्ष। उसी तरह से गुणवंत जन, मतलब जिनके अंदर दिव्य क्वालिटी है, भगवत भक्ति की दिव्य गुण है, वो भी विनम्र बन जाता है। तो ये ज्ञान का प्रभाव ऐसे दिखाई देना चाहिए। जिसको एक्चुअल आध्यात्मिक ज्ञान का रियलाइजेशन हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति नम्र बन जाता है, अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है। तो ये बात यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट देख रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक जगत की शक्ति को भी देखा, भौतिक जगत की शक्ति को भी देखा, भगवान कैसे पालन करते हैं, भगवान कैसे दृष्टा है, कैसे सृष्टा है, ये भी देख रहे हैं। उनका ये ज्ञान का प्रभाव है जो भक्तों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो सोचिए नारद मुनि के ऊपर कैसी कृपा थी और कितने कम उम्र में वो कितने बुद्धिमान नारद मुनि थे। हम लोग तो पिछले क्लास में क्या चर्चा हुई थी ये भी तो 100% भूल जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कलयुग के जीव है, लेकिन हम भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। ज्ञान को थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा, लेकिन कल माला की थी भाई, कल कौन से मंत्र की माला की थी ये तो याद रहना चाहिए कम से कम। अगर ये भी भूल जाते तो फिर जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यस ध्रुव, तात्पर्य पढ़िए। यस तात्पर्य, कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान, अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम हैं, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। हरे कृष्ण। 3 शक्ति का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी लिख रहे, बहुत हेवी लाइन लिख रहे कि जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए, ये भगवान की, भक्तों की और भगवान की इच्छा है। क्या इसका कोई अनुभव कर रहा है कि सच में हम भौतिक जगत में, मैं तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, सच में सड़ रहे तो सच में भगवान के शुद्ध भक्त चाहते हैं। तुकाराम महाराज भी कभी कभी इतने हेवी शब्द बोलते हैं कि भाई, ये तुकाराम महाराज कभी कभी ऐसा लग रहा है कि गाली दे रहे हैं, लेकिन गाली उसी को दी जाती है जिनके ऊपर सच में कृपा हो। माँ बेटे को कभी कभी डांटती है, कभी कभी गाली भी दे देती है। गाली देने का मतलब ये नहीं कि वो सच में गाली के लायक है, गाली के जैसा व्यवहार कर रहा है। हाँ,
लेकिन उस गाली देने का मनोभाव ये होता है कि भाई इससे निकलो आप। हाँ, ये सच में सड़ने जैसा संसार है और इसमें सब लोग सड़ रहे हैं। ऐसे प्रभुपाद जी देख रहे हैं, तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे कोई माता जी, बच्चा अगर कोई बहुत हटीला है, धूप में खेल रहा है, तो माँ कहती कि बेटा छाव में आ जाओ, घर में आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे, बहुत धूप है। बच्चा सुनता नहीं, बार बार धूप में खेलने चले जाता है। कभी कभी मराठी में एक्चुअली ऐसे कभी कभी शब्द बोलते हैं कि माँ बोलती है बच्चों को कभी कभी, अरे सावलीमध्ये सावलीत मर। क्रोध के प्रभाव में आकर मर, मतलब सच में मरना है क्या? माँ चाहती कि बेटा मर जाए, नहीं, है ना, ऐसे बोलते कभी। तो वैसा ही भाव संतों का होता है। संतों की वाणी में बहुत दया होती है। वो भले कठोर शब्द बोल देते हैं, लेकिन उस कठोर शब्द इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि हम इस कलयुग के इतने अपने आप को इतने बड़े सुशिक्षित मान रहे हैं, इतने एजुकेटेड मानते हैं हम। 21वीं सदी के, 22वीं सदी के जो भी मानेंगे, हम वैज्ञानिक ढंग से जीते हैं। फिर अभी एआई का जमाना है, कारपोरेट का जमाना है। इस सब मुलायम लैंग्वेज में हम अपने आप को, अपने अहंकार को कभी टच नहीं होने देते। तो साधु संत सीधी बात करते, सीधा तीर छोड़ते, सीधा बाण हृदय में घुसता है, तब जाकर कुछ शुद्धि होती, तब जाकर कुछ लगता है भाई। नहीं तो फिर ऐसे शब्द यूज करेंगे ना, वो ऐसे शब्द यूज टू बन गए हैं जिन शब्दों के ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम भी जब लेक्चर देते हैं बड़े ध्यान से शब्दों का प्रयोग करते, भाई कोई किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन ये असली कृपा नहीं है। जो डांटता है ना, वही असली कृपा है। जब डांटेंगे तब समझेगा कि सच में हमारे कल्याण चाहते हैं ये लोग। तो ये प्रभुपाद जी जैसे महात्मा जो तात्पर्य में लिखते हैं, इतने हेवी शब्द लिखते हैं कि ताकि हम इस भौतिक जगत का सच में अनुभव करेंगे कि भौतिक जगत कैसे दुखालय है, तब जाकर हम भगवत प्राप्ति के लिए लालायित बनेंगे, तब जाकर प्रयास करेंगे। ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अभी थोड़ा सेक्शन चेंज होगा। अभी तक नारद मुनि को जो ज्ञान दिया था, ज्ञान देने के बाद नारद मुनि ने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उनके चित्त पर, उनके अनुभव पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन अभी तक हुआ। अभी 32 नंबर से 36 नंबर श्लोक, 5 श्लोकों में 32, 33, 34, 35, 36, 5 श्लोकों में जो कर्मयोग का जो मार्ग है, मतलब कर्म के कारण जीवात्मा कैसे इस संसार में पीड़ित होता है, और ये पीड़ा जो है उससे वो कैसे निकल सकता है, इसका वर्णन इन कुछ श्लोकों में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कोई सोचेंगे कि भाई इस संसार में तो इतने सारे लोग दुखी हैं, हाँ, और आप तो सीधी सीधी पूरी शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ श्लोकों में अगर आप देखेंगे तो सीधा भगवत कथा की श्रवण की बात हो रही है। ध्यान से जो श्रवण करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा, उसकी पीड़ा दूर होंगी, वो भगवत प्राप्ति करेगा। फिर नारद मुनि अपने अनुभव से बता रहे हैं कि क्या क्या मुझे रियलाइजेशन हुई, मुझे क्या क्या साक्षात्कार हुआ। फिर वो बताते कि मैं कैसे तीनों शक्तियों का दर्शन कर पाया, कैसे मैं साधु संतों के प्रति आसक्त हुआ, उनकी सेवा के प्रति आसक्त हुआ, उनके उच्चिष्ट खाने मात्र से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। ये सारी बातें अपना अनुभव शेयर करे व्यासदेव जी को। लेकिन किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई इस शुद्ध भक्ति जो है, नारद मुनि कौन से इतना पीड़ा में थे, कौन से इनको इतना कर्म का रिएक्शन लगा था, बचपन में उन्होंने भक्ति कर ली फिर सिद्ध बन गए, तो फिर नारद मुनि उस भक्ति करने मात्र से कैसे कर्म के बंधन और कर्म के जो दुख है, जो रिएक्शन के रूप में आते हैं, वो कैसे मिटते हैं। और इसी का वर्णन 32 नंबर श्लोक से आगे किया गया। श्लोक नंबर 32। एतत् संसूचितं ब्रह्मा एतत् संसूचितं ब्रह्म स्थापत्रय चिकित्सयम् स्थापत्रय चिकित्सतम्। चिकित्सकम्। ओके, थैंक यू। यदीश्वरे भगवती ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। कर्म ब्रह्मणि भावितम्। अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है कि एतत् सूचितम ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ऐसे सूचित किया गया है, ऐसे बताया गया है पूर्व काल में। क्या बताया गया है पूर्व काल में? ब्रह्मण तापत्रय चिकित्सतम, चिकित्सतम, तापत्रय चिकित्सतम। चिकित्सा मतलब
इलाज करना या ट्रीटमेंट करना, जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सा करते हैं, है ना। और किसकी चिकित्सा की बात हो रही है यहाँ पर? एक बहुत बड़ी बीमारी है, सभी जीवात्मा के अंदर है और सबके लिए कॉमन है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे बीमारी नहीं है। तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति को प्रॉब्लम है फिर गरीब को नहीं है, या मिडिल क्लास को है फिर पॉलिटिशियन लोगों को नहीं है, या बिजनेसमैन को है, ऐसा नहीं। सभी लोगों के लिए है ये प्रॉब्लम। हाँ, केवल मनुष्य के लिए है नहीं, अन्य अन्य जो योनिया है 84 लाख योनि, इनको भी यही प्रॉब्लम है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, ये जो 3 क्लेश है, तापत्रय चिकित्सितम, 3 जो ताप है, इन 3 तापों से सभी जीवात्माओं को गुजरना पड़ता है, सबको पता है। जैसे प्राकृतिक जो 3 ताप कौन से, पहले कोई बता सकता है क्या क्या होता है? आदि भौतिक मतलब क्या है? आदि भौतिक का अर्थ क्या है? गीता कोर्स किया है सभी ने? आप तो अभी पीएचडी पढ़ रहे हो, गीता कोर्स तो भूल ही जाएंगे। अपने सगे यस, संबंधी दिशा माता जी से बताइए। हाँ मत हाँ, तापत्र, दिशा माता जी बताइए। जी प्रभु जी, आदि भौतिक मतलब दूसरे प्राणियों से हमें जो तकलीफ मिलती है वो। आध्यात्मिक मतलब जो मन, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, उसको यस, आध्यात्मिक बोलते हैं। और आदि दैविक मतलब जैसे भूकंप हुए, फेमाइन हुआ, फ्लड्स हुए, जो देवताओं के वेरी गुड। द्वारा। हाँ राइट, ये जो दुख है ये सभी जीवात्माओं के समान दुख है, ठीक है। एतत् सुचितम ब्रह्म, मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसे विद्वानों द्वारा प्रमाणित किया गया है इस भक्ति के बारे में। मतलब यहाँ पर सीधी से भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, यदीश्वरे भगवती, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को, मतलब ईश्वर कौन है? यदि ईश्वरे, ईश्वर का अर्थ ये है कि, पहली बात तो एक क्लियर कर देता हूँ। हाँ चलो, श्लोक की व्याख्या करते हैं। यदीश्वरे भगवती, यदीश्वर मतलब जो सबको नियंत्रित करते हैं, जो व्यक्ति सबको नियंत्रित करते हैं, ऐसे भगवान, भगवती बोल रहे हैं। भगवती शब्द जानबूझकर इंगित कर रहे, ईश्वर कोई भी अपने आप को मान सकता है, या ईश्वर अगर कोई मानता है तो उनके अंदर भगवान की 6 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। 6 क्वालिटी कौन सी है? भगवान शब्द की व्याख्या बताइए कोई। आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे बीच बीच में। पीछे का भूल जाएंगे थोड़ा सा माइंड, वन वे नहीं चलना चाहिए। यस, वेदा माता जी बताइए। प्रभु जी, उनमें षड ऐश्वर्य होने चाहिए, वो सभी षड ऐश्वर्य से संपन्न होने चाहिए। हाँ बताइए, 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? सौंदर्य, शक्ति, वैराग्य, हम्म, यश, हम्म, शक्ति, रिनंसिएशन हुआ, स्ट्रेंथ, पावर, बल हो बल। गए। पावर, बल, हम्म, और ज्ञान, किसी को याद? ज्ञान, 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 वैराग्य, ऐश्वर्य भी ज्ञान, और है, सौंदर्य, ज्ञान ऐश्वर्य, वैराग्य। और कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति मीन्स फेमस, यश, जो भगवान की प्रसिद्ध यश, कीर्ति। ये यश। 6 ऐश्वर्य। थैंक यू। बाकी वेदा माता जी ने थोड़ा बहुत याद कर लिया, बाकी किसी को पता नहीं कि 6 ऐश्वर्य कौन से है। ये प्रमाणित हो गया कि हम भगवान कभी नहीं बन सकते, है ना। अगर भगवान कोई मानता है अपने आप को, तो उसको सीधा प्रश्न पूछना है कि बताइए भगवान का मतलब क्या है। 6 ऐश्वर्य जो पराशर इसमें बताया गया है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से स्त्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना भग इति गणः। ये जो 6 ऐश्वर्य जिनके पास है वो सच में भगवान है। अगर कोई व्यक्ति हमें मिलता है कि मैं भगवान हूँ, तो अगर उनको याद करना पड़ रहा है कि 6 ऐश्वर्य कौन से, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति भगवान नहीं बन सकते, या हम भी कभी भगवान नहीं बन सकते। तो ये भगवान न बनने की पहली व्याख्या है, ठीक है। तो यदीश्वरे, ईश्वर जो है सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे भगवान। मतलब देखिए, भगवान मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, भगवान बताते गीता में कि मेरी अध्यक्षता से माया देवी सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही, मतलब भगवान अल्टीमेट सारा जगत के कंट्रोलर है ना। लेकिन याद रखना, गाड़ी अगर चलानी है, कार चलानी है, तो कार को बाहर से कंट्रोल किया जाता है कि अंदर से कंट्रोल किया जाता है? कार को स्टेयरिंग बाहर होती है क्या अंदर होती है? अंदर। अंदर से कंट्रोल किया जाता है, वेरी गुड।
विमान चलाते हैं, विमान को भी अंदर से कंट्रोल किया जाता है, ट्रेन को भी अंदर से कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही भगवान पूरी दुनिया को बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को शरणागत हो जाता है उसको अंदर से कंट्रोल करते हैं। इसको कहते हैं भगवत ईश्वर, यदीश्वरे भगवती शब्द की जो व्याख्या है, भगवान उसको अंदर से कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको बाहर का कंट्रोल छूट जाता है, उसको अंदर से कंट्रोल करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? भगवत गीता, जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में 10.10 कौन सा श्लोक है बताइए, किसी को याद है? हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि ददामि बुद्धियोगम। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। इस श्लोक का मीनिंग क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति तेषाम मतलब हमेशा मेरी भक्ति में युक्त है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा प्रेम से भजन कर रहा है, ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं अंदर से हृदय से बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि देता हूँ? कि जल्दी से जल्दी वो मेरे पास पहुंच जाए। और बुद्धि देने के बाद क्या करते हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयात्म्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। उसके हृदय में दिव्य ज्ञान देकर उसके हृदय में स्पष्टता दे देता हूँ कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान के पास कैसे जाना है। ये तो 3 मार्ग स्पष्ट है, सबको स्पष्ट है या नहीं है भाई? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे आप? स्पष्टता तो आ गई ना। जो पिछले श्लोक में नारद मुनि को क्लैरिटी आ गई थी, माया शक्ति कैसे कंट्रोल करती है जीवात्मा को, आध्यात्मिक जगत में भगवान की 3 शक्ति कैसे काम करती है, चित अचित शक्ति और कृपा शक्ति कैसे मेरे ऊपर काम हुई है, मेरे ऊपर कृपा हुई है, इन तीनों शक्ति का उन्होंने खुद अनुभव किया। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि उनको कौन सा ज्ञान मिला था? गुह्यतम ज्ञान मिला था। वही गुह्यतम ज्ञान आज हमको श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है, तो हम भी वही ज्ञान का रियलाइजेशन करेंगे, तब करेंगे कम से कम एक इंफॉर्मेशन के लेवल पे भी क्यों ना हो, हमें समझ में तो आ गया कम से कम कि भौतिक कैसे जीव कंट्रोल करती माया। कभी कभी भूल जाते ये वो बात। और भगवान की कृपा शक्ति कितनी, भगवान कृपालु हैं, कैसे भक्तों के माध्यम से कृपा कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जगत में भगवान कैसे निवास करते, क्या करते भगवान, ये ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझ पा रहे हैं। थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी आई है ना? रियलाइजेशन जब होगा तब होगा। स्पष्टता तो निश्चित रूप से आ गई, जीवन की स्पष्टता। तो इसी को कहते हैं ज्ञान की परंपरा। जो नारद मुनि ने इस ज्ञान का अनुभव किया था, सेम एज इट इज उसी ज्ञान का अनुभव आज हम लोग कर रहे हैं। मतलब भागवत बहुत प्रमाणित ग्रंथ है, भागवत धर्म बहुत प्रमाणित ग्रंथ है, और पूरी परंपरा 100% बोनाफाइड है। इसका ये प्रमाण होता है। क्या समझ पाए आप? तो यदीश्वरे भगवती, भगवान भक्तों को अंदर से कंट्रोल करते हैं और सारे जीवात्माओं को बाहर से भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ये है यदीश्वरे भगवान। फिर ऐसे भगवान को कर्म ब्रह्मणि भावितम, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को समर्पित करता है, किसको? ब्रह्म को। भगवान को ही ब्रह्म बोला जा रहा है। ब्रह्म को अगर, भगवान को अगर समर्पित करता है तो क्या होता है उसका? पहले लाइन में चले जाओ फिर से। तापत्रयो चिकित्सितम, किसने प्रमाणित किया? यह सुचितम, भाई पुराने निर्धारित किया, साधु संतों ने इस वाक्य को घोषित किया है। क्या? अगर हम भगवान के अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तो हम निश्चित रूप से इन 3 तापों से मुक्त हो जाएंगे। ये इस श्लोक की व्याख्या है। कहने का मतलब ये है कि भाई भगवान की अभी तक शुद्ध भक्ति की बात हो रही थी, अभी सीधा कर्म और 3 तापों को मुक्त होने की बात कैसे शुरू हो गई? तो नारद मुनि, ध्यान से सुनो भागवतम के एक एक लाइन, क्यों ऐसे बता रहे हैं? कि इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति करने मात्र से तापोत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवतम के 1.1.2 में बताया गया है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम। इन 3 तापों की मुक्ति अपने आप हो जाएंगी। यही बात नारद मुनि दोहरा रहे। भाई भागवतम पूरा टैली करेंगे ना, एक ही सिद्धांत कई जगह पर दिखाई देगा आपको। जो 3 तापों को मुक्त कराने वाली जो शक्ति है, क्षमता है, वो केवल भागवत के सिद्धांत के अंदर है। और वो कैसे? मतलब 3 तापों से जो दुख मिल रहा है जीवात्माओं को,
उन दुख को निवारण करने के लिए भक्ति एक साधन नहीं है। भक्ति से मतलब दुख से निवारण करना है तो भक्ति करने, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है। भक्ति करने मात्र से साइड बेनिफिट है कि भाई आप इन तीन तापों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे, अपने आप, और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बस आप भक्ति प्राप्ति के लिए लालायित बनो, अपने आप इन तीन तापों से मुक्त हो जाएंगे। एक बहुत भौतिक उदाहरण देता हूँ, सिंपल उदाहरण है। अगर आप मार्केट में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, क्या आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, कुछ भी सब्जी, आलू लेना है, गाजर लेना है, और अलग अलग सब्जी लेने, आपको बहुत सारा सब्जी खरीदी करना है, तो आते आते आप क्या लेके आते हो? धनिया पत्ती, नींबू, अदरक, थोड़ा थोड़ा लेके आते हो, आते कि नहीं आते? या ऐसे होता है कि 5-10 किलोमीटर हम खाली बाइक लेकर जाएंगे, कार लेकर जाएंगे, नींबू लाने के लिए जाएंगे, या अदरक धनिया पत्ती लेने के लिए जाएंगे? ऐसे कभी होता है? नहीं ना। सब्जी लेने जाते हैं तो आते आते हम थोड़ा धनिया पत्ती, नींबू भी लेकर आते हैं। तो ये साइड बेनिफिट है, मतलब अपने आप ये चीजें हम हो जाती है। वैसे ही भक्ति में आने के बाद ये जो तीन ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, ये जो तीन ताप है, इन तीन तापों से अपने आप मुक्ति मिल जाएंगी। इसके लिए विशेष प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं, हम दुखी लोग जो होते हैं जब मंदिर में आते हैं तो वो कभी कथा में नहीं बैठेंगे, वो कभी ग्रंथ नहीं मांगेंगे, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, और भगवान से प्रार्थना, जो भी उनका मनोभाव है वो व्यक्त करेंगे भगवान से। लेकिन वो भक्ति में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? उनके ऊपर अभी तक कर्णों के माध्यम से कृपा हुई नहीं है। वो अपना दुख शेयर करने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि तापोत्रय, तीन तापों से पीड़ित है जीवात्मा, अलग अलग तापों से पीड़ित है। कोई फैमिली के लोग तकलीफ दे रहे हैं, कोई बॉस तकलीफ दे रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई अलग अलग प्रकार की बीमारियां है। ऐसे अलग अलग प्रकार के दुख लेकर कोई मंदिर में आता है तो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति भक्ति से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो व्यक्ति का जो जीवन का जो दुख है, दुख का जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ को वो कम नहीं देख पाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप? आज उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि इस दुख को कैसे खत्म करें। लेकिन जैसे वो व्यक्ति भक्ति में जुड़ जाता है तो उसके जीवन का दुख बहुत कम हो जाता है। मतलब दुख चाहे वैसे के वैसा रहेगा, लेकिन दुख के ऊपर उसका जो अटेंशन लगा हुआ था, और उस ध्यान के कारण वो दुख को सबसे बड़ा अवरोध मान रहा था जीवन का, वो दुख को देखने का नजरिया बदल गया। तो हम देखते हैं लोग मंदिर में जब आते हैं तो कुछ लोग, हम पुजारी सेवा करते हैं तो कभी कभी लोग चना दाल लेके आते हैं, कुछ लोग उड़द दाल लेकर आते हैं कुछ लोग गिन कर कुछ तो ऐसे लेके आते हैं। भाई अलग अलग इंटेंशन से लोग मंदिर में आते हैं। मेरा शयन सेवा था एक दिन, एक माता जी आंवले लेकर आई, आंवला आंवला, और 11 आंवला लेकर आई, 11 या कुछ तो लेके, मुझे हाँ 12 का 11 कुछ तो थे। उसने बोला कि ये कृष्ण को चढ़ा देना है, और उसमें से खाली 3 आंवला मुझे रिटर्न चाहिए। मैंने बोला क्यों चाहिए आपको 3 आंवला? नहीं नहीं, चढ़ा दो बस। पता नहीं उसके क्या मकसद है। तो ऐसे लोग अलग अलग भावना से मंदिर में आते हैं, तो सावधानी से तो ऐसी बात है भाई। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत पीड़ित है, अलग अलग उपाय ढूंढते हैं इस पीड़ा से निकलने के लिए। तो इन तीन तापों से अगर मुक्त होना है, हरि की भक्ति अगर करेंगे, तो जड़ से इन तापों से मुक्त हो जाएंगे, जड़ से हमेशा के लिए। भले टाइम लगेगा, संघर्ष जरूर होगा शुरुआत में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा इन तापों से हमेशा हमेशा के लिए जब मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो तापोत्रयो उन्मूलनम, मूल से ताप निकल जाएंगे जब भक्ति करेंगे। और ये कैसे होगा? अपने आप हो जाएंगे। कहाँ ये ताप निकल गए पता भी नहीं चला। हम्म राजा परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाई जा रही थी, परीक्षित महाराज इतने ध्यान मग्न होकर कथा सुन रहे थे, उनको तक्षक नाम के सर्प आने का जो डर था, वो डर उनके हृदय में एक क्षण मात्र भी नहीं बचा। उनको तो भगवत प्राप्ति की लालसा, मतलब जीते जी भगवत प्राप्ति हो गई थी। कब वो तक्षक आया और उसने बस दंश किया, उसके पहले परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए थे। तो ये श्रवण विधि की कृपा है, भगवान की भक्ति की कृपा है। यस रोजी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय यह है
कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्क के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता है। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें एवं उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसुचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसुचितम शब्द का यही असली आशय है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? ओके, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ओके, अभी वेणुगीत का पाठ करेंगे। कोई नहीं जाएगा, रुको 10 मिनट में हो जाएगा। इसको स्टॉप कर देता हूँ।